ओम साई राम दोस्तों। आज आज मैं आपको साईं बाबा के दीपक से इतने चमत्कारी फ़ायदे के बारे में बताऊंगा। शायद ही आपने किया होगा अभी तक, और अगर किया भी होगा तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिला होगा। इसलिए जिन भाई बहनों ने अभी तक नहीं किया है, मैं आज उस चमत्कारी दीपक के आपको फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपको दिन में लाभ हो। ओम साई राम। दोस्तों, आप ये सब तो जानते ही हो कि हमारे शिरडी वाले साईं बाबा वेदों में वेद, भगवानों में भगवान, गुरुओं में गुरु, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। उनके जैसा ना कोई था, ना है और ना ही होगा। वो अपनी उदी से न जाने कितने लोगों के दुख दूर करते थे। उदी से तो आज तक बहुत देखा होगा कि कितनों के दुख दूर हुए हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे, और वास्तविकता में उसका आपको बहुत जल्द फ़ायदा भी होगा। वो दीपक से आपका रोग हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। परंतु श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ अगर उस का उपयोग करोगे तभी होगा, क्योंकि प्रयोग जब तुम करोगे तो श्रद्धा और भाव तो तुम्हें रखना ही होगा। परंतु इतना मैं बता सकता हूँ कि आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। ये तो सच है, फ़ायदा तो आपको होगा ही, लेकिन 7 दिन भी लग सकते हैं आपको, 10 दिन, माना कि 15 दिन में तो आपका रोग बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएगा। ये बात सच है। मैंने किसी का नहीं, अपने आप का अनुभव ही आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने अपने परिवार में भी किया है और मैंने खुद के साथ भी किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था और सोचा आपके साथ इस अनुभव को मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि बाबा तो अनंत हैं। उनकी दवाओं से, उनके दीपक से, उनकी उदी से जिसको भी फ़ायदा हो जाए अच्छी बात है। किसी के तो रोग कटें, कैसे भी कटें, तो मतलब हर एक की काया निरोगी रहनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको विश्वास की बात बता दूं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक विश्वास से ही जाते हैं। डॉक्टर की दवा खाते हैं हम, तो भी एक हमारा विश्वास ही होता है कि हाँ, हम इस दवा को खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ये हमारा एक विश्वास ही तो है, और उस दवा से हम ठीक भी हो जाते हैं। परंतु कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो दवाओं से ठीक नहीं होती हैं, परंतु बाबा की उदी और बाबा के तेल से जलते हुए दीपक से बहुत आसानी से और कुछ ही समय में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। ये दवा शायद ही बहुत कम लोगों ने प्रयोग की होगी, और जिसने भी प्रयोग की होगी उसको बहुत जल्द, कुछ ही समय में और बहुत अच्छा फ़ायदा मिला होगा। उसको अपने रोग में इतना लाभ मिला होगा कि उसने सोचा भी नहीं था। इस रोग के लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना है, मात्र एक छोटा सा उपाय करना है, और वो उपाय आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन करना है। प्रत्येक गुरुवार का मतलब है कि गुरुवार के दिन ही करना है और दूसरे गुरुवार करना है। हो सकता है आपको 3 गुरुवार या 4 गुरुवार करना पड़े, और गुरुवार से गुरुवार के बीच हो सके तो रोज़ कर लोगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जहाँ तक है कि दूसरा गुरुवार आए तब तक ठीक भी हो जाए, अन्यथा आपको हर गुरुवार तो करना ही है, और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। ये सच है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो बाबा के भक्त होते हैं तो दीपक तो लगाते ही हैं बाबा के नाम का। कोई दीपक तेल का लगाता है, तो कोई दीपक घी का लगाता है। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपनी बजट के अनुसार सब वैसा ही करते हैं, परंतु बाबा तो हर एक दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें तो कोई कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आप सुबह और शाम का बाबा के नाम का दीपक लगाते हैं, जो भी आपके घर में
रोगी है, रोग क्या हो, उसके पूरे शरीर में कहीं भी कैसा भी किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी दवा से नहीं गया हो आज तक, कितने भी डॉक्टरों को कितने भी वैद्य को दिखा लिया हो, परंतु जब तक दवा खाई ठीक हुआ, उसके बाद वही दर्द फिर से चालू हो गया और दर्द वो ठीक नहीं हुआ। जब तक दवाई खाई तब तक फ़ायदा रहा, उसके बाद फिर वही कंडीशन। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपके घर में, परिवार में, आपके पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, बाबा की पूजा करने वाला हो या नहीं हो, परंतु उसके साथ इस उपाय को साझा ज़रूर करें, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक की काया निरोगी हो। तो अच्छी बात है, सब निरोगी होने ही चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये उपाय करना है, उपाय एक छोटा सा ही है। आपको क्या करना है कि आप जब शाम का दीपक लगाने जाओगे बाबा का, तो वो दीपक आपको मिट्टी के दीपक लगाना है। मिट्टी का दीपक जो होता है ना, वो दीपक लगाना है आपको। उस दीपक को जैसे आप जलाओगे, उस दीपक को आप तेल से भर देना, और तेल से उस दीपक को इतना भर देना कि वो आधा घंटे से ज़्यादा ही जले, आधा घंटे से कम नहीं, आधा घंटे से ज़्यादा जले। और जब आप तेल से उस दीपक को, मिट्टी वाले दीपक को आप जलाओगे, तो ठीक है, जलाने के बाद आपको थोड़ा सा जल लेना है हाथ में। जब हाथ में थोड़ा सा जल लोगे, तो एक मात्र छोटा सा संकल्प लेना है आपको। वो संकल्प यही लेना है, बाबा को, बाबा के किसी भी भक्त का वास्ता देना है बाबा को, कि बाबा मैं इस भक्त को, हो सके अगर तुम्हारी नज़र में कोई नहीं हो तो मुझे ही साक्षी मान लेना। मुझे साक्षी मानकर, और उस हाथ में जल लेकर, आपके सीधे हाथ में वो जल होना चाहिए और दायां हाथ उसके नीचे होना चाहिए, और बाबा के चरणों की तरफ देखते हुए बाबा से प्रार्थना करनी है, हे साईनाथ, मैं इस रोग के लिए इस व्यक्ति को साक्षी मानकर एक संकल्प लेता हूँ। हाथ में जल होना चाहिए, और ये संकल्प लेता हूँ, अगर ये रोग इस तेल से कट जाता है तो मैं आपके नाम के इतने दीपक लगाऊंगा। आप दीपक 500 से, आपको दीपक कम नहीं लगाने होंगे, और ऐसा नहीं है आपको एक दिन में लगाने हैं। आप एक रोज़, 2 रोज़, सुबह शाम जैसे भी आप लगाओ, जितने दीपक आप बोलोगे उतने दीपक आपको लगाने ही होंगे। अन्यथा कुछ भी हो सकता है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दीपक तो लगाने ही होंगे जितने आप बोलोगे। 501 बोल सकते हो, 551, 1008। वैसे मैं जो मानता हूँ 1008 की महत्व थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए 1008 हो सके तो इतने ही दीपक। और बाबा से प्रार्थना करना, हे साईनाथ, अगर ये मेरा रोग ख़त्म होता है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, तो मैं आपके नाम के 1008 दीपक लगाऊंगा मेरे साईनाथ। और मैं इस व्यक्ति को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ, और इतना बोल के उस जल को जहाँ आप बैठे हो अपने सामने धरती पर वहीं छोड़ दें। उस जल को छोड़ के जो आपके हाथों में 1-2 बूंद जल बचे, उसे दीपक के चारों तरफ घुमा दें। 1-2 बूंद ही गिराना है आपको दीपक के सामने। दीपक के सामने उस जल को गिरा दें और साईनाथ के चरण स्पर्श करें, और मन ही मन उनकी आँखों की तरफ देखकर उनसे प्रार्थना करें। उसके आधा घंटे बाद, आप हो सके अगर आपके पास समय हो तो आधा घंटे पूजा में बैठ सकते हो, अन्यथा समय नहीं है तो कोई बात नहीं, दीपक जला के आ सकते हो, संकल्प लेकर आ सकते हो। उसके आधा घंटे बाद यानी कि 31 मिनट बाद आपको जाना है। 31 मिनट बाद उस दीपक में से 1 चम्मच तेल लेना है। 1 चम्मच तेल लेके उसमें थोड़ी सी बाबा की उदी डालनी है। जब जैसे ही आप उसमें थोड़ी सी उदी डालोगे 1 चम्मच तेल में, और उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो, क्योंकि गर्म है, दीपक जल रहा है तो जहाँ भी आप लगाओगे तो जल जाओगे। तो इसलिए उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, उसको जहाँ भी आपके दर्द हो, पैर में, घुटने में, जहाँ भी जैसा भी हो, वहीं ऊपर से नीचे की तरफ 4-5 बार मालिश करें। हो सके तो 5 मिनट तो मालिश कर ही लें उस तेल से।
ऐसा आपको प्रत्येक गुरुवार करना है। 5 गुरुवार तो ये निश्चित है करना ही है, और हो सके तो हर दिन करो। तो बाबा ने चाहा तो 7 दिन में ही आपका रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मेरे ही पैर में एक बार ऐसा दर्द हुआ था। मैंने 4 तो एमआरआई कराई थी, और भी मतलब बहुत डॉक्टरों को दिखाया था, बहुत पैसा खर्च हो गया था, परंतु कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था। जब तक मैं दवाई खाता था तब तक फ़ायदा होता था। जब मैं परेशान हो गया तो साईंनाथ के पास गया, मैं बाबा से प्रार्थना की, बाबा से। उससे अगले दिन मुझे एक सपना आता है, सपने में एक व्यक्ति आता है बहुत ही बुजुर्ग, और वो इस उपाय को मेरे को बता के जाता है, और बोल के भी जाता है, हो सके तो शेयर कर देना सबके साथ, बताना सबको। मैं तब तो सुबह जब जागा था तो मेरे को बहुत ही अजीब सा लगा था यार, कौन था वो व्यक्ति, और मेरे रोग है, मैं परेशान हूँ इस रोग से। परंतु मैंने जब वो उसका उपाय किया तो मेरा दर्द मात्र, मैंने 3 दिन उपाय किया था, 3 दिन में मेरा दर्द बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं तो एट ए टाइम मेरे पैरों में दर्द रहता था, और एक जगह घुटने के पास में दर्द रहता था, वहीं मैंने 3 दिन मालिश की थी। और फिर मैंने नहीं की थी 3 दिन में, जब मेरा दर्द बंद हो गया। हालांकि 15 दिन में बिल्कुल रोग ख़त्म हो गया था जड़ से, और आज तक मेरे कभी दर्द नहीं हुआ है पैरों में। 3 दिन मैंने श्रद्धा भाव से लगाया था। आप हो सके तो गुरुवार से गुरुवार करना, और प्रत्येक गुरुवार को तो करना। और हाँ, आज ही गुरुवार है तो सोचा मैंने आज आपको बता दूँ ये, और हो सके तो किसी के भी हो, फैमिली में किसी व्यक्ति के हो, उसके साथ उसे बताना और करना भी। जो भी ठीक हो जाए बाबा की कृपा से वो अच्छा ही है। और अगर फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और आपको ये मेरा उपाय कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, आप करोगे या नहीं करोगे मुझे बताना, मैं आपके लिए बाबा से दुआएं करूँगा। ओम साईं राम।